हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपका फिर से होमवर्क हारमोनी चैनल में स्वागत है। और कल यानी कि 10 तारीख को रेल प्रोग्राम के तहत फिर एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th का। तो इसके आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है। तो आंसर होगा बच्चों, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। प्रश्न संख्या 5 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। प्रश्न संख्या 8 में हम लोग चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खाली स्थान में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, लक्षद्वीप समूह खाली स्थान डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है। जिसका आंसर होगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत का उत्तरी बिंदु डैश है, यानी दक्षिणी बिंदु तो हम लोग जान गए, अब उत्तरी बिंदु क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल। प्रश्न संख्या 12, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे प्रश्न है बच्चों, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। आंसर। प्रश्न संख्या 14, भारत विश्व का डैश बड़ा देश है, यानी कितनावां बड़ा देश है। तो इसका आंसर होगा 7वां बड़ा देश है। भारत है जो विश्व का 7वां बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 15, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,516.6 किलोमीटर इसकी समुद्री तट है। ऊपर का प्रश्न में स्थलीय सीमा को बताया गया है और 16 नंबर में समुद्री तट को। एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जा रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का एग्जाम में। प्रश्न संख्या 17, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो भारत के पश्चिम में अरब महासागर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है बच्चों, भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 20, भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी किसे माना गया है। ऑप्शन नंबर बी है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को माना गया है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25
पश्चिमी देशांतर। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? आंसर होगा बी 68.7 पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 23 है बच्चों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा। आगे हम लोग प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे नहीं होकर गुजरती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो इसका आंसर होगा रामेश्वरम द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों गुजरात, क्योंकि उसका फिजिकल बनावट ही ऐसा है कि वो सबसे लंबी तट रेखा समुद्री का तय करता है। गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में बच्चों कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में। प्रश्न संख्या 27, भारत की मानक यामियोत्तर कहाँ से गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की मानक यामियोत्तर मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बच्चों आप जानते हैं कि भारतीय संघ में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 29, जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सा रेखा पार किया जाता है? तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि कौन कौन जमशेदपुर और हजारीबाग से हैं और कौन सा रेखा को पार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्क रेखा को पार करके जमशेदपुर से हजारीबाग या हजारीबाग से जमशेदपुर जाया जाता है। प्रश्न संख्या 30, भारत के पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर है पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की लंबाई। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे और इस तरह का आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।